सुमना द्वारा धर्मात्माओं की मृत्यु का वर्णन। सोम शर्मा ने पूछा, देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना है? सुमना बोली, महामते मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूं। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंतामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ? मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जितने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, गिलानी, खेद और भ्रांत आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत, ज्ञान विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़, ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का
स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्ट चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है।